तप के मिलता नहीं। नवा तप्त तनुर यश्य, जिसने भगवान के लिए शरीर तपाया नहीं, ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती। तप तो रहा है हर व्यक्ति, पर वो परिवार के लिए तप रहा है। आंधी, वर्षा, धूप, सर्दी सब सहता है, कष्ट सहन करना ही तो तप होता है। जैसा हमने कहा कि छत के ऊपर इस धूप में भी काम कर रहे हैं, तप रहे हैं कि नहीं तप रहे हैं, पर वो तप पैसे के लिए, इसलिए उसका कोई फल नहीं होगा। और वही तप अगर प्रभु के लिए हो जाता, जीवन धन्य हो जाना था। तप चलो कोई बात नहीं, हमने तप नहीं किया, मुझे अपना तो मान लिया, अपनेपन के नाते में इनको वैकुंठ का दर्शन करा दें। प्रभु को अपना मान लो, प्रभु तो अपने हैं ही, केवल मानने वाली बात। मायावश जीव अपना स्वभाव स्वरूप भूल गया। जब ते जीव हरि ते भिलगानो, तब ते निज देह गेह जानो, मायावश स्वरूप बिसरायो, क्या तही पलते नाना दुख पायो। दुख का कारण यही है कि जो हमारा है हम उसको भूल गए, और जो हमारे नहीं है उनको अपना मान के बैठ गए। ये माया भगवती स्वरूप भुला देती, जैसे स्वप्नावस्था स्वरूप भुला देती है, यही तरह से मायावस्था भी। अपनी योग शक्ति से भगवान सबको ले गए वैकुंठ। वहां जाते भगवान कृष्ण चतुर्भुज विष्णु बन गए। नंद सुनंद उपनंदादि को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो अपना लाला समझते थे, तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। बड़ा अपराध हुआ, पुत्र समझ के चपेट भी लगा देते हैं, डांट भी देते हैं, कान भी ऐंठ देते हैं। पुत्र भाव है ना, भगवान ने फिर माया डाल दी, भूत डाल दी, वही पुत्र भाव रह गया, बाकी सब भूल। ये विस्मृति जो है, ये तो माया का लक्षण है। नकली को असली दिखा देना और असली को नकली बना देना, ये माया का लक्षण है। स्वप्न में जो नकली शरीर बनता है उसको हम असली मान लेते हैं, और जो असली बिस्तर पर पड़ा है उसको भूल जाते हैं। ये भगवान ने हमें आपको उदाहरण दिया है। कभी सोचो, स्वप्न बनाने की जरूरत क्या थी भगवान? तो इसलिए बनाया उन्होंने कि स्वप्न में व्यक्ति नकली शरीर को असली मान लेता है और असली को भूल जाता है। इसी तरह जागृत अवस्था में भी जीव नकली को असली माने बैठे और असली को भूला हो। इसलिए दोनों में साम्य समानता है। दीर्घ स्वप्न मिमम विद्धि, भागवतकार लिखते हैं जागृत अवस्था क्या है? बोले लंबा स्वप्न है, रात में 2-4 घंटे का होता है, जागृत में 50, 60, 70, 80 वर्ष का होता है। लेकिन अनंत काल में ये 70, 80, 90 वर्ष कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते। क्या समझे आप? महत्व इसी बात का है कि तुम उसको पहचानो, वो है, दिखता नहीं। जैसे हवा सब जगह है, दिखती नहीं। कहा गया कि स्पर्श से बोध तो हो जाता है। तो शास्त्र कहते हैं कि जैसे हवा के बोध के लिए स्पर्श इंद्रिय है, रूप के बोध के लिए नेत्र इंद्रिय है,
शब्द के बोध के लिए कर्णेंद्रिय, खट्टे मीठे के लिए रसना इंद्रिय, इसी तरह ईश्वर को जानने के लिए निर्मल बुद्धि है। जब तक बुद्धि तुम्हारी निर्मल नहीं होगी तब तक बोध नहीं होगा। जिनकी हो गई उन्हें बोध भी हो रहा होता है। स्वप्न में जो हम कार्य कर रहे हैं उसको सही मान के कर रहे हैं, पर कभी जागने के बाद घृणा भी होती है, पश्चाताप होता है, स्वप्न में ये क्या कर बैठे हैं। दादे परदाते भाई आते हैं जो बहुत समय पहले समाप्त हो गए, उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, जागने पर बोध होता है करे वो तो जा चुके। स्वप्न काल में बोध होता है कि वो चले गए। जागृत को समझाने के लिए प्रभु ने स्वप्न बनाया है और समाधि को समझने के लिए प्रभु ने सुषुप्ति बनाई, गहरी नींद। गहरी नींद में कोई भोग नहीं मिलते हैं लेकिन आनंद मिलता है। इससे प्रभु ने सिद्ध किया कि जीव तू आनंद स्वरूप ही है, तू तो केवल माया में फंस गया और भूल गया। जो बाहर से आनंद मिलता है वो आर्टिफिशियल होता है और जो अंदर से प्रकट होता है वो परमानेंट होता है। इसलिए गीता भगवान ने कहा योन्ता सुखोन्तरा रामा तथांतर ज्योतिरेव। योन्ता जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करते हैं, सुखोन्तरा रामा। अंतर ज्योति जो अंतर ज्योति में लीन रहते हैं, जो अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, वो जीते जी ब्रह्म स्वरूप होकर परम पद को प्राप्त कर। मलिन बुद्धि है तो विश्वास नहीं करते। वहां से आए हैं, फिर रास प्रारंभ हुई है। भगवान ने बंसी वट पर खड़े होकर के दिव्य बांसुरी वादन किया है। बांसुरी का शब्द इतना मीठा है कि भयानक सांप भी फण उठा के ऐसे नाचने लगते। क्या सपेरा बजाता है ना तो सांप नाचता है, तो सपेरे की बजाई में सांप नाचे तो ठाकुर की बजाय में दुनिया नाच उठे तो आश्चर्य क्या होने से। गोपांगनाएं जिस चीज में थी काम छोड़ के दौड़ गई। कुछ ऐसी थी जिनको जाने नहीं दिया, बाहर से सिकड़ी लगा दी, वो व्याकुल हो गई। प्रभु नारी जाति सदा परतंत्र रही है। कब से हम प्रतीक्षा कर रहे थे ठाकुर के पास पहुंचने के लिए, पति बाधक बन गए, लेकिन प्रभु हम आपके बिना रह नहीं सकते। जब गोपियां छटपटाई तो उनके हृदय में ही भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। जी कमरे के अंदर ही प्रकट। व्याकुलता होनी चाहिए ना, व्याकुलता न होने से अनुभव नहीं होता। जबलपुर से 10-5 संतों की मंडली वृंदावन चली। उन दिनों मोटर ट्रेन प्लेन कुछ नहीं थी, पैदल चले। और रास्ते में एक संत बीमार हो गए, कुछ दवाई ववाई की और बाद में किसी के जिम में छोड़ के बाकी संत वृंदावन आए। और उनके मन में ऐसी व्याकुलता हुई कि हम चले तो थे वृंदावन दर्शन करने और दुर्भाग्य से ऐसा हो गया। तो जैसे स्वप्न में सब कुछ दिख जाता है ऐसे उनको दिखने लगे। जब वो संत लौट के आए और वहाँ का वर्णन करने लगे तो जो बीमार थे ये पहले बोलते जा रहे हैं यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये है। अरे तुम तो गए नहीं, तुम्हें कैसे बदले?
बोले मैं तो नहीं गया, पर वृंदावन मेरे पास आ गया था। वृंदावन हरे लाल की जय। एक एक चीज जो देख के आए उसने बता दिया। चतुर्भुज दास थे वो। तो कहने का मतलब यह है कि व्याकुलता ही दर्शन की जननी है, माता। पर वो व्याकुलता जागती तभी है जब भक्ति ऊंची श्रेणी में पहुंच जाती। गोपांगनाओं ने ये नहीं सोचा कि हमारे पति क्या कहेंगे, हम वापस लौटी तो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। लोक लाज सास सब का त्याग कर। देवियां सुन के भावुक हो जाती हैं, घर छोड़ने लगती हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं पहले गोपियों वाली स्थिति तो होनी चाहिए ना, तब छोड़ना ठीक है। सामान्य स्तर पर हो और घर छोड़ दिया, न वो मिले न वो मिला, न यहाँ के रहे न वहाँ न के वहाँ रहे। के रहे। विशाल सलाम। व्याकुलता, इंद्रियों में पूर्ण संयम। तब वो गोपियां जो बंद थी वो पहले पहुंची, बाद में दूसरी पहुंची थी। क्योंकि जो जा रही थी उनके मन में खुशी थी, आज प्राण प्यारे से मिलना है। और भगवान मिलते खुशी में नहीं, दुख में मिलते हैं। और जो बंद थी उनमें व्याकुलता हुई, इसलिए उनको पहले दर्शन। ध्यान दे जरा। तन मूल लौल में कलम। परमात्मा का मूल कीमत क्या है? बोले लौल में कलम, तीव्र लालसा। क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। जैसे निर्जला एकादशी करी, कब सूर्य निकलेंगे, कब निकलेंगे, लेटे हैं, नींद आ नहीं रही है, संकल्प लिया है जल पिएंगे नहीं, जब प्राण कंठ में आ रहा है, क्या करें? जैसी छटपटाहट जल पीने के लिए हुई, वैसे ही भगवत दर्शन के लिए हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। पहले तो भगवान ने गोपियों का स्वागत करके पातिव्रत और अपने धर्म की शिक्षा दी, प्रेरणा दी, कहा कि लौट जाओ। लेकिन गोपियां रोने लगी। उन्होंने कहा प्रभु, आदिदेव नारायण जैसे शरण में आए का त्याग नहीं करते, आप भी हमारा त्याग न करें। आप यशोदा नंदन नहीं हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं। हम पर पुरुष से प्यार करने नहीं आए, हम तो परम पुरुष परमात्मा से प्यार करने आए। ब्रह्मा की प्रार्थना से आपने अवतार लिया, हमें शुरू करो, नहीं तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब भगवान राधा कृष्ण बीच में खड़े हो गए, चारों ओर गोपियों का मंडल, ताता थे थे बाजे बजने लगे, नृत्य होने लगा, देवता पुष्प वर्षा कर बाजे